ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 52वां अध्याय। राजा मुचकुंद को तपस्या करने के लिए बद्रिका आश्रम गमन और कृष्ण बलराम के द्वारा द्वारिका गमन, बलराम की रेवती से ब्याह और रुक्मणी संदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज परीक्षित, इतनी बात को मुचकुंद ने सुनी तो उसने कहा, अब कलयुग का समय आ गया है। इससे वह प्रभु को विदा को दंडवत कर प्रणाम दे बद्रिका आश्रम को चला गया और श्री कृष्ण जी यवनों से घिरी हुई मथुरा में जा बलराम से बोले, काल यवन को क्यों निकंद, बद्री दिशी पठियो मुचकंद। काल यवन की सेना थकी, तीन घेरी मथुरा अपनी, आवहु जहाँ वहाँ मलेच्छ मारो, सकल भूमि को भार उतारो। इस प्रकार बलराम जी से कहकर उन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी को निकल वहाँ आए। अब वहाँ कलायवान का दल खड़ा था। वहाँ पहुँचते ही कृष्ण बलराम ये दोनों महापुरुष यवनों से युद्ध करने लगे। भगवान ने मलेच्छों की सब सेना को मार डाला, उनका धन द्वारका को पहुँचा दिया। तब भगवान की आज्ञा से जब मनुष्य बैलों पर माल लाद कर लिए जा रहे थे, उस समय जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लिए फिर आ गया। हे राजन, श्री राम कृष्ण उस शत्रु दल को वेग से आया हुआ देखकर मनुष्य लीला के अनुसरण करते हुए शीघ्रता से भाग निकले। यद्यपि उन्हें किसी का भय नहीं था, फिर भी भयभीत की भांति बहुत ही पड़े हुए धन को छोड़कर कमल पत्र के समान कोमल चरणों के से पैदल ही कई योजन तक निकल गए। उनको इस प्रकार भागता देखकर बलवान जरासंध हंसकर रथों का दल साथ लिए उनके पीछे दौड़ा, क्योंकि वह उनकी सूरता को नहीं जानता था। जब बहुत दूर तक दौड़ते दौड़ते श्री राम और कृष्ण थक गए, तब वे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, जिस पर इंद्र प्रतिदिन वर्षा करते थे। हे राजन, उन्हें पर्वत में छिपा हुआ देखकर जब जरासंध को ढूंढने पर भी उसका पता न चला, तब उसने चारों ओर से आग लगाकर ईंधन द्वारा पर्वत को जला दिया। जब उस पहाड़ की चोटी जलने लगी, तब वहाँ तक ज्वाला लपकने लगी। तब उस 11 योजन ऊंचे पर्वत से सब दोनों भाई तत्काल ही ऐसे स्थान पर कूद पड़े जहाँ जरासंध के साथी उन्हें न देख सके। हे राजन, अनुचरों सहित शत्रुओं की दृष्टि से बचाकर वे दोनों यादवराज समुद्र की खाई वाली अपनी द्वारकापुरी में लौट गए। जरासंध भी उन्हें झूठ मूठ जला हुआ जानकर अपने बड़े दल के साथ लेकर मगध देश को लौट गया। इधर अनर्थ देश के राजा रैवत अपनी कन्या रेवती के साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास उनके लिए वर पूछने गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या बलराम को ब्याह दी। यह पहले कहा जा चुका है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने भी श्री लक्ष्मी जी के अंश से भीष्मक राजा की कन्या रुक्मणी जी के साथ स्वयंवर में विवाह किया। जैसे देवताओं का मर्दन करके गरुड़ ने अमृत का हरण कर लिया था, वैसे ही शिशुपाल के पक्ष वाले सालों आदि राजाओं ने मंथन करके सब लोगों को देखते हुए ही भगवान ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। परीक्षित ने कहा, हे भगवान, अपरिमित तेजवान श्री कृष्ण का यह चरित्र मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। इसलिए जिस प्रकार वे जरासंध साल्व आदि राजागणों को जीतकर श्री रुक्मिणी को लाए हो, वह चरित्र मुझसे कहिए। हे ब्राह्मण, श्री कृष्ण जी की कथाएं पवित्र, मनोहर, संसार के पाप को दूर करने वाली और नित्य नवीन है। उनके तत्व को जानने वाला कौन पुरुष उन्हें सुनकर तृप्त न होगा। सुखदेव जी बोले, विदर्भ देश के संरक्षक भीष्मक नाम का एक बड़ा राजा था, जिसके 5 पुत्र और एक सुंदर मुख वाली कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी से लेकर रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्माली, यह 5 पुत्र थे तथा उनकी बहन सती रुक्मिणी थी। उनके घर पर आने जाने वाले नारद आदि महात्मा जनों के मुख से भगवान का रूप, पराक्रम, गुण और लक्ष्मी का वैभव सुनकर अपने मन में उन्हीं को अपना पति मान लिया था। यहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी रुक्मिणी की बुद्धि, लक्ष्यता, उदारता, उरुपशीलता और गुणों में संपन्न सुनकर अपने समान पत्नी मानकर विवाह लेने का विचार कर लिया था। हे राजन, सब भाई तो श्री कृष्ण के ही रुक्मिणी से विवाह करना चाहते थे, पर कृष्ण के शत्रु रुक्मी ने उसे टालकर शिशुपाल के साथ उसका विवाह करना निश्चय किया। जब रुक्मिणी जी को इस बात का पता चला, तब वह श्याम सुंदर कटाक्ष वाली देवी ने अत्यंत उदास होकर किसी विश्वासपात्र ब्राह्मण को शीघ्र ही कृष्ण के पास भेजा।
वह ब्राह्मण द्वारका पहुंचा और द्वारपालों से आज्ञा मिलने पर राजभवन में प्रवेश करके उसने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान आदि पुरुष भगवान का दर्शन किया। तब उसने देखा कि ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान तत्काल ही सिंहासन से उतरकर उसे आसन पर बिठाकर वैसे ही पूजन करने लगे जैसे देवगणों की पूजा करते हैं। तब वह भोजन कर चुका, यह उनकी थकान दूर हो गई। तब सत्पुरुषों की शरणदाता भगवान ने उनके पास जाकर अपने हाथ से चरण चापते हुए धीरज के साथ पूछा, हे द्विजवर, हे दृढ़ संयत अर्थात दृढ़ पुरुषों के माननीय, आपका धर्म तो आसानी से निभ रहा है ना? आपका मन तो सदैव संतुष्ट रहता है ना? जब ब्राह्मण का हर वस्तु से संतुष्ट रहता है तब वह अपने धर्म में विचलित नहीं होता और उसी धर्म से उसके सब मनोरथ सिद्ध होते रहते हैं। जो संतोष नहीं रखता वह चाहे इंद्र को ही क्यों न हो, सदैव उस लोक से इस लोक में तथा इस लोक से उस लोक में भटकता रहता है। इसके विपरीत संतोषी निर्धन भी किसी प्रकार का संताप न होने के कारण सदैव सुख की नींद लेता है। ब्राह्मण स्वयं मिले हुए पदार्थों पर आरूढ़ रहते हैं, जीव मात्र का कल्याण करते हैं, अहंकार रहित यथा शांत मूर्ति हैं। उन्हें मैं भी बारंबार सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। हे ब्राह्मण, आपको राजा की ओर से तो आनंद है। जिस राजा के राज्य में प्रजा का भली भांति पालन होता है और लोग आनंद से रहते हैं, वह राजा मुझे अधिक प्रिय है। आप जिस इच्छा से हम इस दुर्ग को पार कर के यहाँ आए हैं, यह काम आदि करने योग्य हो तो हमसे कहिए, हम आपका कार्य करें। जब भगवान ने इस प्रकार ब्राह्मण से पूछा तब ब्राह्मण ने लीला के नर तनधारी श्री कृष्ण से कहा, से वहाँ सब वृतांत कहा और रुक्मिणी जी ने एकांत में प्रेम के पत्र पूर्ण पत्रिका लिखकर दी थी, उसे खोलकर श्री कृष्ण जी को दिखलाया। फिर उनकी आज्ञा से वह पढ़कर सुनाने लगा। श्री रुक्मिणी जी ने उसमें लिखा था, हे त्रिलोक में सुंदर, हे अच्युत, हे अखंड रूप, जब से सुनने वाले पुरुषों के कानों के छिद्र द्वारा हृदय में प्रवेश करके संतोष हरण करने वाले आपके गुण और दर्शकों की दृष्टि से समस्त मनोरथों को देने वाला आपका रूप सुना है, तब से मेरा मन लज्जा छोड़कर आप में ही लग रहा है। हे मुकुंद, हे पुरुष सिंह, कौन बलवान और उदार गुण और धैर्य वाली कन्या, आप मनुष्य लोक के अति प्रिय कुल, शील, रूप, विद्या, अवस्था, धन और घर में अपने ही समान का विवाह के समय के पति स्वीकार न करेगी। इसलिए हे प्रभु, मैंने आपको अपना पति स्वीकार लिया है। मैंने अपना मन तथा आत्मा आपको अर्पण कर दिया है। इस कारण आप यहाँ आकर मुझे वर्ण कीजिए। हे कमला, मैं जो आप वीरवर पत्नी हूँ, मैं जो आप वीरवर की पत्नी हूँ, उसे कहीं आपसे पहले आकर से सुपाल स्पर्श न कर ले, जैसे सिंह के भाग को गीदड़ स्पर्श नहीं कर सकता। यदि मैंने कुएं बावली बनाकर यज्ञ, दान, नियम और व्रत धारण करके देवता, ब्राह्मण, गुरु का पूजन करके इन समस्त साधनों के द्वारा परमेश्वर की पूर्ण आराधना किया है, तो भगवान श्री कृष्ण ही आकर मेरा पानी ग्रहण करें और दमघोष के पुत्र शिशुपाल आदि नहीं। हे अजित, कल मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए आप सेनापतियों सहित यहाँ गुप्त रूप से आकर शिशुपाल और जरासंध की सेना का बलपूर्वक मंथन करके मुझ पराक्रम के मूल्य वाली रुक्मिणी को असुरी विधि से ब्याह लीजिए। कदाचित आप यह कहें कि जो राजमहल के भीतर रहती है, तेरे बंधुओं का वध किए बिना हम तुझे क्यों कर विवाह लें। इसलिए मैं एक उपाय बतलाती हूँ। मेरे कुल में विवाह के पहले दिन कुल देवी अंबिका की बड़ी यात्रा होती है। हे कमल नयन, महादेव जी के समान दूसरे महात्मा गण भी अपने अज्ञान को दूर करने के लिए जिसके चरण कमल के रज में स्नान करना चाहते हैं, वो ऐसे आप श्री कृष्ण का यदि मुझे प्रसाद न मिला तो मैं व्रतों द्वारा शरीर को जीर्ण करके अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर ऐसा ही करते करते चाहे सैकड़ों जन्म हो जाए, परंतु आपकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार यह पत्रिका पढ़कर ब्राह्मण बोला, हे यदुदेव, यह गुप्त संदेश में लाया हूँ, आप विचार कर जैसा चाहे वैसा करें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंध 52वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।